हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इस चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल सकते हैं। ठीक होगी बात। और प्रीवियस 15 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, क्योंकि हर चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए वीडियोस को देखना ना भूलें। आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे। उसके पहले अगर आपने वानी क्लासेस को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। साथ में आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो, हमारा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले इसका मीनिंग समझेंगे, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि तभी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। चलिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ डाइजेशन? अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि डाइजेशन का मतलब क्या है, तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पर जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स खाते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन क्यों होगा? क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स टूटेंगे नहीं, सिंपल फॉर्म्स में नहीं टूटेंगे, तो फिर अब्जॉर्ब कैसे होंगे हमारे ब्लड में? ठीक है, तो इस वजह से जो भी हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। जैसे जो प्रोटीन्स हैं ये टूटेंगे हमारी अमाइनो एसिड्स में, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूटेंगे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, और हमारे जो फैट्स हैं ट्राइग्लिसराइड जो है वो मोनोग्लिसराइड्स में टूटते हैं, सिंपल फॉर्म्स में टूटेंगे ताकि फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकें। चलो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर आते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये शुरू होता है हमारी ओरल कैविटी से, यानी कि हमारे माउथ से शुरू होगा। ओरल कैविटी में हमारे पास आते हैं टीथ और हमारी टंग। ठीक है जी। अब टीथ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स में टीथ होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, डेंटिशन किस तरह की होती है, तो डेंटिशन समझ लेंगे। पहली डेंटिशन होती है थीकोडोंट। थीकोडोंट जिसमें जो टूथ है एक सॉकेट होगा जो बोन का, उसमें अटैच होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये सॉकेट की तरह है, सॉकेट है ना, इसके ऊपर जो हमारा टूथ है वो अटैच है, इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट काइंड ऑफ डेंटिशन, जो हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है। ठीक, दूसरी आती है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारी पूरी लाइफ में 2 सेट टीथ के आते हैं। पहले होते हैं टेम्परेरी जो मिल्क टीथ होते हैं, जिनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। फिर दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, तीसरी तरह की डेंटिशन है हेटेरोडोंट। अब सभी दांत जो है वो बिल्कुल एक जैसे तो है नहीं, हेटेरो मतलब अलग अलग। हर दांत जो है वो अलग अलग तरह का है, यानी कि हमें मेनली 4 तरह के टीथ जो हैं वो देखने को मिलते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये होगी हेटेरोडोंट में। ठीक होगी बात। तो ये 3 डेंटिशन है जो मेनली हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती हैं। अब डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आया भी था। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला, जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ टोटल 20 होते हैं। ठीक है, अब इनमें इंसीजर कितने होंगे, कैनाइन कितने होंगे, प्री मोलर और मोलर कितने होंगे। ठीक है जी। डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102। ठीक है, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्री मोलर इनमें नहीं आते हैं। ठीक है, बच्चों में प्री मोलर नहीं आते हैं, और 2 मोलर। ये डेंटल फॉर्मूला हो गया हमारा मिल्क टीथ का। अगर परमानेंट टीथ की बात करें, टू 2123/2123। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला होता है परमानेंट टीथ का। ठीक होगी बात। और परमानेंट टीथ टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं, जबकि मिल्क टीथ 20 हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है जी। साथ में ओरल कैविटी में हमें देखने को मिलती है टंग, जिसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें खाने का टेस्ट आता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये वही ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। अब 3 पेयर होते हैं, 3 तरह की होती हैं, हर ग्लैंड जो है वो पेयर में प्रेजेंट होगी। पैरोटिड, दूसरी सब मैक्सिलरी और तीसरी सबलिंगुअल। सब मैक्सिलरी जो है उसको हम सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पेयर हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के जो प्रेजेंट होती हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। और जो सलाइवा होता है उसका पीएच कितना होता है, ठीक है। सलाइवा का पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक, 6.8 पीएच होता है इसमें। और जो सलाइवा है यहाँ पर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं लाइजोजाइम्स, लाइजोजाइम्स जो एंटीबैक्टीरियल नेचर में होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। दूसरा एंजाइम आता है जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है हमारे सलाइवा जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करता है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाती है, जबकि जो फैट है और जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं डाइजेस्ट होती हैं माउथ में, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए याद रखेंगे हमेशा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो माउथ से शुरू होती है, जबकि जो लिपिड और प्रोटीन्स की है वो स्टमक से शुरू होगी आगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात होगी हमारी माउथ की। सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमने देख ली। उसके बाद आता है फेरेंक्स। जो फेरेंक्स है ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। यहाँ पर ईसोफेगस और जो ट्रैकिया हैं वो ओपन होते हैं, जो फेरेंक्स है यहाँ जैसे। अब जो खाना है हमारा वो विंड पाइप में ना चला जाए, यानी कि ट्रैकिया में ना चला जाए, उसके लिए यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जो फूड है उसको ग्लोटिस में जाने में, यानी कि जो विंड पाइप होती है ना उसकी ओपनिंग में जाने से रोकता है जब हम खाना खाते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिग्लोटिस यहाँ पर। अब खाना चला गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जिस वजह से जो खाना है वो नीचे फिर आगे स्टमक तक पहुँचता है। जो स्टमक है हमारा, ये देखो ये है स्टमक। स्टमक जो है वो जे शेप्ड है, ठीक है, बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारा ईसोफेगस है और स्टमक है इनके बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल ये जो स्फिंक्टर है ये ईसोफेजस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है जी। अब खाना पहुंच गया स्टमक में। स्टमक के भी 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टमक के पार्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे जो स्टमक है हमारा वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये ऊपर से ईसोफेजस आ गया, ये फंडस है, ये कार्डियक पार्ट है, ये बॉडी है और ये पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। फिर ये सुपीरियर पोर्शन है जो डोडेनम में जाकर ओपन होता है, ठीक होगी बात। तो इस तरह से हमारा जो स्टमक है जे शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ गया? हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अब डायग्राम में नहीं दिखाया गया। 3 पार्ट है हमारे पास, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट हैं। जो इलियम है ये हाईली कोइल्ड होता है, ठीक है। और जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो होती है 7.5 मीटर। नाम इसका स्मॉल है बट इसकी लेंथ ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन के। फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट होते हैं, सीकम,
कोलोन और रेक्टम। अब ये जो कोलोन है ये 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। दिस वन इज असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, और यहाँ जैसे है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। और उसके बाद रेक्टम और देन एनस। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर, ठीक है जी। और यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज़ अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास है यहाँ पर लीवर। जो लीवर होता है इसकी 2 लोब्स होती हैं, ठीक है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। दोनों लोब्स जो है वो एक कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। फिर साथ में आता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से निकलती है बाइल डक्ट। दोनों जुड़ती हैं और बनाती हैं एक कॉमन डक्ट दैट इज़ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है जी। फिर वो आगे पेनक्रियाज के साथ में ओपन होता है। अब लिवर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा बाइल जूस है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये सिक्रीट होता है लिवर से। लिवर में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है हिपैटोसाइट्स। क्या? हिपैटोसाइट्स सेल होती हैं जो बाइल को सिक्रीट करती हैं। और ये जो बाइल जूस है इसका काम क्या है? इसका काम है कि फैट को इमल्सिफाई करना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये काम है हमारा बाइल जूस का, ठीक है जी। और बाइल जूस में 2 तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम है बिलीरुबिन, जिसका कलर होता है येलो। दूसरा होता है विलिवर्डिन, जिसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। और इन्हीं की वजह से जो हमारे फेसेस हैं उनका कलर येलो ग्रीन होता है, ठीक होगी बात। और अब ये जो बाइल यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है लिवर से, इसको स्टोर कहाँ होना है? ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बाइल है ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो मैंने कॉमन बाइल डक्ट बताई थी वहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक। एंड एक और स्फिंक्टर जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट है, जब ये दोनों इकट्ठी ओपन होती है ड्योडेनम में, ठीक है, एज अ कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन पूछा गया है पेनक्रियाज के बारे में, तो वहाँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक इतना ही। अब क्वेश्चन देखेंगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। बाइल जूस किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? अभी हमने पढ़ा बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? लिवर से, ठीक है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फैट को इमल्सिफाई करने में मदद करता है। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। ह्यूमन बॉडी में किसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं? सेल्यूलोज को, ठीक है। बाकी सब कुछ डाइजेस्ट होगा, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा माउथ है वहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता प्रोटीन डाइजेशन के लिए, इसलिए जो हमारा प्रोटीन डाइजेशन है ये शुरू होता है स्टमक में। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हमारे पास? पैनक्रियाज, रेक्टम, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इनमें से। चलो, सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल। सेल में मैक्सिमम एनर्जी का सोर्स क्या होता है? तो फैट्स होते हैं मैक्सिमम एनर्जी का सोर्स। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? कहाँ शुरू होगी? स्टमक में शुरू होगी। सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है? कोलोन किसका पार्ट है? अभी पढ़ा ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। 4 तरह के कोलोन होते हैं जिसमें से सिग्मोइड भी एक है। चलो, ओपनिंग ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्योडेनम इज गार्डेड बाय। अभी बताया हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। एक डक्ट आ रही है हमारे लिवर से और एक डक्ट आ रही है हमारे पेनक्रियाज से। नाम पड़ गया हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये ओपन होती है कहाँ पर? ड्योडेनम में ओपन होती हैं। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
फैट्स आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ पर डाइजेस्ट कम्प्लीटली होते हैं, तो फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन होती है ना, ठीक है, जो चीज़ें रह गई उनकी एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो फीसेस के थ्रू जो भी वेस्ट है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। जबकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, चाहे पानी की एब्जॉर्प्शन हो, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो, ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन हो, ये हमें देखने को मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्राइमरी ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो बाइल को लिवर से रिसीव करता है, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl इज सिक्रेटेड बाय, HCl किन सेल्स से सिक्रेट होता है। अब हमें पता है HCl जो है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। HCl का pH कितना होता है, बिल्कुल एसिडिक pH है, 1.8 इसका pH होता है। कौन सी सेल्स इसको सिक्रेट करती हैं, सेल्स सिक्रेट करती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। कौन सी सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। जबकि जो हमारी गॉबलेट सेल्स हैं ये क्या सिक्रेट करती हैं, ये सिक्रेट करती हैं म्यूकस, क्या सिक्रेट करती है म्यूकस। और म्यूकस किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है उसको HCl से बचाने के लिए म्यूकस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आती है हमारी पेप्टिक सेल्स, जो पेप्टिक सेल्स हैं इनको चीफ सेल्स या फिर जाइमोजन भी बोलते हैं, और ये क्या सिक्रेट करती हैं, ये सिक्रेट करती हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है। और इन्फेंट्स में प्रोरेरिन प्रेजेंट होता है जो मिल्क की डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सही होगी बात। HCl इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। विच सेल ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन, अब आपको पता होगा कि हमारा जो पेनक्रियाज है वो उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मिक्स ग्लैंड, क्योंकि जो हमारा पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्सोक्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम जो है वो सिक्रीट करेगा। एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो है ये यहाँ से सिक्रीट होते हैं, जो हमारा पेनक्रियाज है यहाँ से, ठीक। मेनली पेनक्रियाज में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं वो देखेंगे। एक होते हैं हमारे अल्फ़ा सेल्स, अल्फ़ा सेल्स, जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागन, क्या नाम है, ग्लूकागन, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है ये। फिर आते हैं हमारे बीटा सेल्स, कौन से सेल्स, बीटा सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं हमारा हार्मोन इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। फिर एक सेल्स आते हैं हमारे डेल्टा सेल्स, कौन से सेल्स, डेल्टा सेल्स। अब ये जो डेल्टा सेल्स हैं ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। अब ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है इसका काम क्या है कि जो अल्फ़ा सेल और बीटा सेल है इनको रेगुलेट करना, ठीक है, इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करना। फिर एक और सेल होते हैं जिनका नाम होता है एफ सेल्स, कौन से सेल्स, एफ सेल्स। ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस की सिक्रीशन होती है उसको सप्रेस करते हैं। सही होगी बात। तो कौन से सेल हैं जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, ये हैं हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है जी। सिक्रीटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, सिक्रीटिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। डैश इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटेस्टाइन की सेल्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई क्यों है, माइक्रोविलाई का काम ये है कि फूड को एब्जॉर्ब करना ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, इसलिए जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इंटेस्टाइन की वो इस तरह से होती हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई की फॉर्म में। डैश इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए यानी कि अगर हम प्रोटीन इंटेक कम कर रहे हैं तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, इट इज़ क्वाशियोरकर, क्या नाम है इसका, क्वाशियोरकर। एक और डिजीज़ है जो प्रोटीन साथ में कैलोरीज़ की डेफिशिएंसी से होती है, उसका नाम होता है मेरास्मस, क्या नाम होता है उसका, मरासमस डिजीज़ हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो दो मेन डिजीज़ हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज,
जो लैक्टोज को तोड़ेगा उसका नाम है लैक्टेज। क्या नाम है? लैक्टेज। लैक्टोज से याद रखना, लैक्टेज। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। द फ्लैट लाइक वेल दैट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप इज कॉल्ड। ठीक है, इस फ्लैप लाइक जो वॉल्व है, कार्टिलेजनस वॉल्व है, इसका क्या नाम है जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है? ठीक है जी, तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।